नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से हूँ। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ अ 234 ट्री। एक्चुअली हमने अपने जितने वीडियोस देखे थे उसमें हमने मल्टीवे सर्च ट्री को यूज़ किया था। अभी हम यहाँ पर ले रहे हैं कि जो 234 ट्री है वो एक्चुअल में आपका एक मल्टीवे सर्च ट्री ही होता है। एक्चुअली ये एक सेल्फ ब्रांचिंग ट्री होता है जिसमें कि हम देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर आपके डेटा होते हैं, नोड्स होते हैं या लीफ नोड्स होते हैं, वह सब जो है वह परफेक्टली बैलेंस्ड रहते हैं। यहाँ पर जो हर लीफ नोड होता है उसका जो डिस्टेंस है रूट से वह यहाँ पर परफेक्टली बैलेंस्ड होकर मैनेज किया जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपके लीफ नोड्स होते हैं और जो आपके एवरी नोड्स होते हैं वह किस तरीके से यहाँ पर मैनेज किए जाते हैं या ये कितने प्रकार के होते हैं। जनरली हम देखें तो यहाँ पर जो नोड है वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है 2 नोड, जिसमें क्या होगा कि जो आपके नोड्स में चाइल्ड होंगे वह केवल 2 चाइल्ड होंगे और डेटा एलिमेंट जो है वह यहाँ पर 1 होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं 3 नोड। 3 नोड में हम देखेंगे कि आपके डेटा एलिमेंट्स की संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगी और यहाँ पर आपके चाइल्ड्स जो हैं वह 3 हो जाएंगे। 4 नोड की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 3 डेटा एलिमेंट्स रहेंगे और आपके जो चाइल्ड हैं वह 4 हो जाएंगे। दैट मीन्स आप यहाँ पर लेंगे, अगर हम इनका डायग्राम लेते हैं 2 नोड्स में देखिए कि आपके जो मेन नोड आपने लिया है उसकी वैल्यू कितनी है 5। अगर ये 2 नोड्स हैं तो यहाँ पर एक डेटा एलिमेंट हो गया 5 और इसमें केवल 2 चाइल्ड्स आप ले रहे हैं। एक आपका आता है आपका लेफ़्ट चाइल्ड, एक आता है आपका राइट चाइल्ड। यहाँ पर लेफ़्ट में जो वैल्यू है 2 और राइट में जो वैल्यू है 6 वह आपके सर्च ट्री के हिसाब से यहाँ पर बैलेंस्ड है। दैट मीन्स जो लेफ़्ट की वैल्यू है, लेफ़्ट नोड की जो वैल्यू है वह आपके रूट नोड की वैल्यू से कम है और राइट नोड की जो वैल्यू है वह आपके रूट नोड की वैल्यू से अधिक है। इसी तरीके से हम जब 3 नोड की बात करते हैं तो हमारे पास में 2 डेटा एलिमेंट्स हैं। मीन्स रूट नोड में आप देखिए 20 एंड 100 2 वैल्यूज़ हैं आपके पास। लीफ जो आप ले रहे हैं इसमें 3 आएंगी आपकी, या चाइल्ड जो है वो आपके 3 हैं जिनकी वैल्यूज़ है 10, 30, 200। यहाँ पर देखिए 10 जो है वह 20 से बिलो है इसलिए वो लेफ़्ट में है। 200 जो है वह 100 से अबव है इसलिए वह राइट में है। एंड 30 जो वैल्यू है वह आपके मिडिल में यूज़ की जाएगी। दैट मीन्स यह जो फर्स्ट एलिमेंट है 20 उससे बड़ी रहेगी और जो सेकेंड एलिमेंट है 100 उससे छोटी रहेगी। अब हम लेते हैं आपके 4 नोड्स। 4 नोड्स में देखिए 3 डेटा एलिमेंट्स हैं आपके और अगेन जो आपकी वैल्यूज़ हैं, लेफ़्ट में वाली जो वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे चाइल्ड नोड की बात करें तो 5 जो है वह 10 के लेफ़्ट में आएगा, 35 जो है वह 24 के राइट में जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 मिडिल वैल्यूज़ हैं, एक है 17, एक है 22। तो जो 17 है वह 10 एंड 20 के बीच में आएगा, 20 और 24 के बीच में आता है आपका 22। तो इस तरीके से हमारे पास 3 यहाँ पर हमारे टाइप्स यूज़ हो रहे हैं, 2 नोड्स, 3 नोड्स एंड 4 नोड्स। ये सिर्फ डिफ्रेंशिएट होते हैं कि आपके डेटा एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। यदि डेटा एलिमेंट की संख्या 1 है तो वह 2 नोड कहलाएगा जिसमें 2 चाइल्ड होंगे। यदि डेटा एलिमेंट्स की संख्या 2 है तो उसमें 3 चाइल्ड्स होंगे और यहाँ पर यदि डेटा एलिमेंट्स की संख्या 3 है तो उनके 4 चाइल्ड्स होंगे। इस तरीके से 2, 3 एंड 4 नोड्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है। बाकी जो स्ट्रक्चर है इनका वो बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आपका लेफ़्ट में बिलो वैल्यू जाएगी, राइट में आपकी ग्रेटर वैल्यू जाएगी और यदि कोई ऐसी वैल्यू है जो कि मिड में जा रही है
मीन्स आपके रूट्स के हिसाब से जो वैल्यूज़ हैं वो लेफ़्ट और राइट ट्री के बजाय आपके मिडिल में जानी है, तो वह डेटा एलिमेंट्स पर डिपेंड करेगा कि वैल्यू जो है वो आपकी किस तरीके से यूज़ होगी। यहाँ पर हम एक और डायग्राम देख रहे हैं। देखिए 5 से लेसर वैल्यू है तो वह 2 में जा रही है, यदि 5 से ग्रेटर वैल्यू है तो वह 7 में जाएगी। इसी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ 3 नोड हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 जो वैल्यू है उसको हम 3 के लेफ़्ट में लिख रहे हैं। यदि हमारे पास 8 वैल्यू आती है तो उसको हम 7 के राइट में लिखेंगे, और यदि हमारे पास में कोई 5 वैल्यू आ रही है तो वह 3 और 7 के मिड में जाएगी। इसी तरीके से यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ 4 नोड देखते हैं तो यहाँ पर सेम आपको मिलेगा। जैसा कि आपने देखा 3 डेटा एलिमेंट्स हैं, 5 वैल्यू जो है वो 10 के बिलो में है, मीन्स आपके लेफ़्ट में जाएगी। 17 जो है वह 10 और 20 के बीच में जाएगी। 22 जो है वह 20 और 24 के बीच में जाएगी, एंड जो 35 है वो 24 के राइट में जाएगी। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसको हमने अभी तक यूज़ किया था कि हमारी लेफ़्ट एंड राइट वैल्यू एंड रूट वैल्यू किस तरीके से मेंटेन होती है। अब यदि हम यहाँ पर इंसर्शन लेते हैं, इंसर्शन भी यहाँ पर बहुत ईजी है। यदि हमको यहाँ पर एक 2 वैल्यू को इंसर्ट करना है, एक डेटा यहाँ पर दिया हुआ है 3, 1, 4 एंड 5। अब यदि हमको 2 को इंसर्ट करना है तो 2 की जो वैल्यू है वह 3 से बिलो है, दैट मीन्स 2 जो है वह लेफ़्ट में ही जाना चाहिए, और 4 जो है वह 5 जो है वो अपनी जगह पर फिक्स्ड है। तो जब हम 2 को इंसर्ट करेंगे तो 2 जो है वह आपका इस तरीके से लेफ़्ट में जा कर के इंसर्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके डेटा एलिमेंट्स कितने हैं, आपके चाइल्ड्स कितने हैं, आपने अपने यहाँ चाइल्ड्स को यहाँ पर लेफ़्ट एंड राइट वैल्यू के हिसाब से किस तरीके से मेंटेन किया है। यह हमारा एक सिंपल 2, 3, 4 का डेटा स्ट्रक्चर है। अब हम लेते हैं यहाँ पर कि यदि हमारे पास में कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसकी वैल्यू हमारे रूट के इक्वल हो जाती है, मीन्स मान लीजिए आपको यहाँ पर 3 का ही इंसर्शन फिर से रिपीट करना है तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर स्प्लिटिंग कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। स्प्लिटिंग कंसेप्ट करने के लिए हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, देखिए जैसे यहाँ पर 40 को हमको इंसर्ट करना है, 100 था हमारे पास, 10, 20, 30 जो है वह यहाँ पर ऑलरेडी इंसर्टेड है, 200 भी है। देन अब हमको 40 को यदि यहाँ पर इंसर्ट करना है, 10, 20 एंड 30, 3 वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो हम यहाँ से 20 को स्प्लिट करके रूट में ले जाएंगे। तब हमारे पास लेफ़्ट ट्री में 10 वैल्यू है, देन मिडिल में 30 एंड 200। ये जो 20 था उसको हमने शिफ्ट किया है। स्प्लिट करने के लिए हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर आपकी वैल्यू को मूव किया है। देन यहाँ पर जो डेटा एलिमेंट्स है उसकी संख्या के आधार पर आप ये देखिए 40 को हमको कहाँ पर रखना पड़ेगा, वह 20 से बड़ा है और 100 से छोटा है, तो वो हमारे यहाँ पर मिड में जाएगा। तो 20 और 100 के मिड वैल्यू में हमारे पास जो लीफ आ रहा है या जो चाइल्ड आ रहा है उसमें हमारे 2 वैल्यू यहाँ पर यूज़ हो रही है, एक है 30 और एक 40। तो इस तरीके से जब हमको ऐसी वैल्यू का इंसर्शन करना है जो हमारे डेटा को स्प्लिट करती है, तो हम बेसिकली मूवमेंट जो है वह